हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो किस प्रकार से पीएमआई का यूज हम लोग मैट्रिसेस में करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग पीएमआई का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएमआई है क्या। तो गाइस, पीएमआई है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शॉर्टकट में इसे हम लोग पीएमआई बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना। तो गाइस, पीएमआई का रूल्स क्या होता है, देखिए इसके रूल्स हैं। नंबर 1, लेट द गिवन स्टेटमेंट एज इक्वेशन 1। ठीक है, दैट इज, इसको मान लेते हैं हम लोग LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1। जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको LHS RHS करके, इधर LHS वाला स्टेटमेंट, इधर RHS वाला स्टेटमेंट, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा काम करते हैं कि अब इस इक्वेशन 1 को प्रूव करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे। मतलब n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो दूसरा रूल कहता है प्रूव इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन 1 को प्रूव करिए। मतलब उसमें n का वैल्यू 1 डालकर आप दिखाइए कि LHS और RHS इसका इक्वल है। ठीक है। तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम इक्वेशन 1 इज ट्रू एट n इज इक्वल टू m। ठीक है ना। तीसरा रूल कहता है कि जब n इज इक्वल टू 1 पे प्रूफ हो जाए, LHS RHS इक्वल हो जाए, तो तीसरे में हम लोग करते हैं कि उस इक्वेशन को n इज इक्वल टू m पर ट्रू मान लेते हैं। ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चौथा रूल कहता है इसका, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। नाउ प्रूव इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। ठीक है ना। n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे उस इक्वेशन 1 को प्रूव कर देंगे। ठीक है ना। और अगर n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे ये LHS और RHS बराबर आ जाता है, तो हम एंड में क्या लिखते हैं, पांचवा रूल, जब ये बराबर आ जाए तो एंड में हम लिखते हैं दैट इज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर। क्या करते हैं गाइस, जब LHS RHS n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे प्रूफ हो जाता है, तो लास्ट में हम लिखते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये 5 रूल्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। अभी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे ताकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पहले क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग पीएमआई का एप्लीकेशन करेंगे
मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने में, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, पीएमआई के रूल्स क्या है। पहला रूल है लेट द गिवन स्टेटमेंट एज इक्वेशन 1 दैट इज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और फिर इसको मान लेना है इक्वेशन 1, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि इक्वेशन 1 को n इज इक्वल टू 1 पे आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, मतलब n इज इक्वल टू 1 पे LHS RHS बराबर करके दिखा दीजिए। तीसरा रूल कहता है कि n इज इक्वल टू m पर इक्वेशन को, गिवन स्टेटमेंट को, या फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन 1 को आप एज्यूम कर लीजिए कि n इज इक्वल टू m पर ट्रू है, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेटमेंट कहता है कि जब आपने एज्यूम कर लिया n इज इक्वल टू m पर ट्रू है, तो अब चौथे में क्या करना है। चौथा रूल कहता है कि अब उसको n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे प्रूफ कीजिए, ठीक है ना। और जब आप प्रूफ कर देते हैं n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे, तो लास्ट में आप फाइनली लिखते हैं क्या, दैट इज Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो पहले गाइस हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पीएमआई क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद हम लोग। तो गाइस एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 plus 4 plus 6 plus dot dot plus 2n is equal to n into n plus 1 with the help of principle of mathematical induction। ठीक है। तो देखिए प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहला काम कि आप लेट कर लीजिए। पहला रूल कहता है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट एज इक्वेशन 1, तो आप जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो लेट कर लीजिए 2 plus 4 plus 6 plus dot dot plus 2n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, इसको 1 मान लीजिए। अब क्या करना है, दूसरा रूल कहता है कि एट n इज इक्वल टू 1 पे इसको प्रूव कीजिए। तो देखिए नाउ एट n इज इक्वल टू 1, अब देखिए n इज इक्वल टू 1 पे जो LHS होगा वो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होगा, तो ये हो जाएगा 2, और RHS में n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, n इज इक्वल टू 1 पर LHS और RHS ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखते हैं दैट इज P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, ठीक है गाइस। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये जो इक्वेशन 1 था वो ट्रू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो लिखते हैं इसको, लेट अस एज्यूम इक्वेशन 1 इज ट्रू एट n इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर अब ये आपका हो जाएगा 2 plus 4 plus 6 plus dot dot plus 2n इज 2m, अब n के जगह m डालना है, इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और फिर क्या करना है, नाउ प्रूव इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गाइस, n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे
ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 × m + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा m + 1 × m + 2। ठीक है ना। देखिए n के जगह m + 1 डाल देंगे तो m + 1 हो गया, और n के जगह m + 1 डालेंगे तो m + 1 + 1 m + 2। ये आपका तीसरा इक्वेशन आया। अब इस तीसरे इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखिए तो जल्दी से जरा। Therefore LHS हो जाएगा आपका, LHS है 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 × m + 1। ये है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसके ठीक पीछे वाला एक टर्म लिखते हैं, और ऐसा लिखने के पीछे कारण होता है कि जो हमने n = m पर इक्वेशन नंबर 2 को एज्यूम किया है उसका यूज करना। और इसको हम लोग यहाँ पर पीछे वाला टर्म लिखने का तरीका क्या है, इस सीरीज को हम लोग देखते हैं कि सीरीज किस वे में आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो सीरीज जो है हर टर्म 2-2 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो लास्ट टर्म में से 2 घटा लेंगे तो पिछला टर्म मिल जाएगा। सो गाइस क्या हो जाएगा, 2m + 1 में से 2 घटा लेंगे तो बचेगा 2m। ठीक है ना, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 2m + 2 हो जाएगा, और उसमें से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2m। तो पिछला टर्म इसका हो जाएगा 2m। तो आप लिखेंगे इसको 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 2m, और फिर अगला टर्म हो जाएगा 2m प्लस, सॉरी अगला टर्म हो जाएगा 2 × m + 1। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक हमने यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में जूम कर लिया है, तो इसकी वैल्यू है m × m + 1। ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं m × m + 1, और यहां बच गया आपका 2 × m + 1। तो देखिए m + 1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, m + 1 कॉमन हो गया, और यहां बच गया m और यहां बच गया 2। ठीक है ना। तो देखिए ये आपका RHS हो गया। देख लीजिए यहां पर तीसरे इक्वेशन का RHS है m + 1 × m + 2। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, LHS = RHS हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं गाइस, तो लिखते हैं दैट इज Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है ना। और यहां पर लास्ट में लिखते हैं hence proved। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि PMI से किसी नेचुरल नंबर के स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करते हैं। अब गाइस हम लोग PMI का एप्लीकेशन करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अपना पहला क्वेश्चन है, इफ A = यहां पर एक मैट्रिक्स दिया है 2 × 2 ऑर्डर का 0 0 1 0, then prove that AI + BA to the power n is equal to A to the power ni plus n into A to the power n minus 1 BA with the help of mathematical induction where I is an identity matrix। ठीक है गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A। ठीक है। और एक आपके पास स्टेटमेंट गिवन है नेचुरल नंबर के टर्म में, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ओके गाइस।
तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहला रूल कहता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको आप मान लीजिए 1। तो आपके पास स्टेटमेंट है ai प्लस ba टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n i प्लस n a टू दी पावर n माइनस 1 ba, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पे इसको प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे नाउ एट n इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, LHS इसका n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो ai प्लस ba टू दी पावर 1, और इसको आप लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा ai प्लस ba। ठीक है ना। और RHS देख लीजिए जरा, RHS में n के जगह 1 डालिए, तो a टू दी पावर 1 i प्लस 1 इंटू a टू दी पावर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ba। तो देखिए a के पावर 1 करेंगे तो a हो गया, तो ये हो गया ai, और यहाँ देखिए a के पावर 1 माइनस 1 हो गया 0, और a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू ba, तो हो गया ba। तो आप देखिए ध्यान से, जो LHS है वही हमारा RHS है ना। तो देयरफॉर क्या देखा आपने कि LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS बराबर हो गए। सो गाइस हम लोग लिखते हैं दैट इज P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 था n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है। क्लियर है ना। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू m पर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना। सो गाइस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम equation 1 is true, equation 1 is true at n is equal to m। तो therefore ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए ai प्लस ba टू दी पावर m और इज इक्वल टू a टू दी पावर m i प्लस m a टू दी पावर m माइनस 1 ba। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आपको करना है n इज इक्वल टू m प्लस 1 पर इक्वेशन 1 को प्रूफ करना है। ठीक है ना। नाउ प्रूफ इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। सो गाइज n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, देखिए ai प्लस ba टू दी पावर m प्लस 1, यहाँ पर n के जगह m प्लस 1 डाल देंगे इस स्टेटमेंट 1 में। ठीक है ना। और उधर RHS में हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस 1 i प्लस m प्लस 1 और a टू दी पावर n के जगह m प्लस 1 डालेंगे तो m प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a टू दी पावर m हो जाएगा और ba। ये आपका तीसरा हो गया। अब इस तीसरे को प्रूफ करना है। ठीक है ना। n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे ये तीसरा स्टेटमेंट बना। अब इसको हमें प्रूफ करना है। सो गाइस देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, LHS है आपका ai प्लस ba टू दी पावर m प्लस 1। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए ai प्लस ba टू दी पावर m इंटू ai प्लस
बी ए। देखिए इसका पावर 1 है ना। तो यहाँ पर ये बेस तो दोनों सेम है, तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है। तो फाइनली क्या होगा, इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं या इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग स्टेटमेंट 2 में मान चुके हैं n इज इक्वल टू m पर। ए आई प्लस बी ए टू दी पावर m का वैल्यू जो है वो है आपका ये ए टू दी पावर m आई प्लस m इंटू ए टू दी पावर m माइनस 1 बी ए। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं। सो गाइज ये हो जाएगा आपका ए टू दी पावर m आई प्लस m ए टू दी पावर m माइनस 1 बी ए, और इसमें गुना हो जाएगा अब आपका ए आई प्लस बी ए से। ठीक है, अब जरा हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए इसको उठा के इसमें कीजिए तो a के पावर m है और a के पावर यहाँ पर क्या है 1 है, तो a टू दी पावर m प्लस 1 हो गया। और i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसको उठाकर इसमें कीजिए तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m और बी ए और i, ठीक है ना। और फिर इसको उठा के इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए a टू दी पावर m माइनस 1 है, a टू दी पावर 1 है, तो m माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m a टू दी पावर m और बी ए यहाँ पर है और i है, तो ये हो जाएगा बी ए आई। देख लीजिए m का m हो गया a टू दी पावर m प्लस 1 m माइनस 1 प्लस 1 a टू दी पावर m हो गया और बी ए इंटू आई। क्लियर है। अब इसको उठाकर इसमें गुना कर दीजिए तो प्लस देखिए m और a टू दी पावर m माइनस 1 और b में b से गुना करेंगे तो हो गया बी स्क्वायर और फिर हो गया आपका a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर i नहीं होगा, सॉरी i होगा, चलिए अब हो गया आपका। अब चूंकि देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है और हमारे पास गिवन a है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो देखिए जरा a स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, a इंटू ए, और a का वैल्यू क्या है 0 0 1 0, ठीक है 0 0 1 0। ठीक है, इसको गुना कीजिए, इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और फिर इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर सेकंड कॉलम उठाइए, इसको उठाइए और इसमें गुना कीजिए, ये हो गया 0, और फिर इसको उठा के सेकंड रो में गुना कर दीजिए, ये भी हो गया 0। मतलब आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का वैल्यू 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब दूसरी बात कि i अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो i टू दी पावर n इज इक्वल टू i ही होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर चाहे कुछ भी करेंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका a टू दी पावर m प्लस 1 और i स्क्वायर को हम लिखेंगे i, और प्लस यहाँ पर हो गया आपका। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो मैट्रिक्स खुद होता है। ठीक है ना, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको बताया था। तो यहाँ पर ए आई को हम लोग ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका ए टू दी पावर m और b और ये हो गया ये। ठीक है ना। और यहाँ देखिए फिर से ए आई को आप ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा m
ए टू दी पावर एम बी ए, और यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए जरा, इसमें से सेकेंड और थर्ड टर्म में से कुछ कॉमन है, और कॉमन क्या है देखिएगा जरा, कॉमन है आपका बी ए कॉमन है, यहाँ भी है बी ए, यहाँ भी है बी ए, और ए टू दी पावर एम भी कॉमन है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, ए टू दी पावर एम बी ए को हटा लेंगे तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बचेगा m, तो आप अरेंज करके लिखेंगे तो बचेगा m प्लस 1, और क्या कॉमन निकाला था आपने, ए टू दी पावर m बी ए, और ये आपका हो गया RHS। देखिए ध्यान से, ये RHS हो गया। देख लीजिए स्टेटमेंट 3 का RHS जो था ये था ए टू दी पावर m प्लस 1 i प्लस m प्लस 1 ए टू दी पावर m बी ए, और सेम रिजल्ट दिया ना, तो LHS RHS बराबर हो गया। तो हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड फाइनली क्या लिखते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर, और इस प्रकार से यह आपका प्रूव हो जाता है। ठीक है ना, चलिए तो जरा लिख लीजिए। गाइज अपना अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, देन प्रूव दैट ए टू दी पावर n इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स फिर से 3x3 ऑर्डर का प्रूफ करना है, दैट इज ए टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 3 टू दी पावर n माइनस 1 3 टू दी पावर n माइनस 1, इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं 3 टू दी पावर n माइनस 1 है। और कैसे प्रूफ करना है, विद द हेल्प ऑफ PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके गाइस, तो चलिए हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो भी दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो जो स्टेटमेंट है आपके पास, लेट कर लीजिए ए टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 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 3 टू दी पावर n माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इसको एट n इज इक्वल टू 1 पर प्रूफ करना है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू 1 पे LHS हो जाएगा आपका a टू दी पावर 1 दैट इज a, और RHS हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 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 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, फिर 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो गाइस यहाँ पर जो मैट्रिसेज मिलेगा हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैट्रिसेज मिला, और ये क्या है, a के बराबर है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, LHS और RHS, ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया। सो आप लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और फिर क्या लिखते हैं, दैट इज P1 इज ट्रू, ठीक है गाइस। तो इस तरह से n इज इक्वल टू 1 पे ये ट्रू हो गया। अब दूसरा काम क्या है हमारा, कि ये जो स्टेटमेंट है इसको n इज इक्वल टू m पर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना।
तो लिखते हैं हम लोग क्या, let us assume equation 1 is true at n is equal to m। तो therefore स्टेटमेंट आपकी अब हो जाएगी a to the power m is equal to 3 to the power m minus 1, 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 3 to the power m minus 1। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर क्या करना होता है आपको कि स्टेटमेंट 1 को n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे प्रूफ करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए, नाउ प्रूव इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। गाइस n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ये a टू दी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा m के जगह, n के जगह यहाँ ध्यान दीजिए, n के जगह m प्लस 1 डाल देंगे तो m प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, m बच जाएगा, प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर m, 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 ठीक है ना। ये आपका तीसरा स्टेटमेंट बना। अब इस तीसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, ठीक है। सो गाइस एलएचएस हो जाएगा अपना a टू दी पावर m प्लस 1 है, और जरा ध्यान दीजिए a टू दी पावर m प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू a के पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके ये हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस 1। तो गाइज इसी को आप लिखेंगे a टू दी पावर m का वैल्यू है यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया 3 टू दी पावर m माइनस 1, 3 टू दी पावर m माइनस 1, 3 टू दी पावर m माइनस 1, फिर 3 टू दी पावर m माइनस 1, 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 3 टू दी पावर m माइनस 1। और a का वैल्यू है आपका a टू दी पावर 1 दैट इज a, और वहां पर है आपका देखिए a का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना। अब इस यहाँ पर क्या करना होगा, दो मैट्रिसेज है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको उठाएंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 1 1 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे जुट जाएंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, ये हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे, इसको उठाना है ऐसे और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1। फिर इसको उठा के इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1। इसी तरह इसको उठा के तीसरे रो में करेंगे तो 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1, ठीक है। अब आपका पहले कॉलम का काम फिनिश हो गया। अब दूसरा कॉलम, फिर से इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1, ठीक है। अब दूसरे रो में करेंगे तो हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर m माइनस 1। अब तीसरे रो में करेंगे
तो फिर से हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन। ठीक है ना, दूसरे कॉलम का भी काम फिनिश हो गया। अब तीसरे कॉलम को उठा के गुना कीजिए तो फिर से वही हो जाएगा। देखिए इसको उठाना है, इसमें पहले में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन। फिर इसको उठा के दूसरे रो में करेंगे, हो जाएगा 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन। ठीक है, और फिर इसको उठा के तीसरे रो में गुना कीजिए तो ये हो गया 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन प्लस 3 टू दी पावर m माइनस वन। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। आप देखिए जरा 3 टू दी पावर m माइनस वन 3 बार है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, फिर 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन। इसी तरह यहाँ भी 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन। और फिर से इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन, 3 इंटू 3 टू दी पावर m माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 पर आप देख रहे हैं ना 1 पावर है और बेस यहाँ पर सेम है। देखिए बेस सेम है ना, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो m माइनस वन प्लस वन, तो प्लस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा और ये आपका हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर m। इसी तरह यहाँ भी 3 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर m। और फिर तीसरे कॉलम में भी 3 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर m और 3 टू दी पावर m। और ये आपका RHS हो गया। देख लीजिए ये RHS है जो तीसरे स्टेटमेंट में आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं गाइस यहाँ पर कि दैट इज Pn is true, Pn is true for all n belongs to natural number। और फिर फाइनली क्या लिखते हैं, hence it is proved। ठीक है ना, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर, तो चलिए इसे लिख लीजिए जरा। गाइस अपना अगला क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A 3 1 -4 -1, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n n -4n और 1 - 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ PMI। PMI का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पहला रूल यही है, तो लेट कर लीजिए a टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n n -4n और 1 - 2n। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग n इज इक्वल टू 1 पर प्रूफ करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पे जो LHS हो जाएगा a टू दी पावर 1 दैट इज a, और RHS हो गया बच्चा, देखिए n के जगह 1 डाल देंगे तो 1 + 2 × 1 और फिर 1 हो गया और -4 × 1 और 1 - 2 × 1। तो क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, 2 यहाँ पर हो गया ना, 2 × 1 2 + 1 3 हो गया और ये 1 है और -4 × 1 -4 और ये हो गया 1 - 2 तो -1 और ये किसके बराबर है, a के बराबर है। देखिए a में यही दिया हुआ है 3 1 -4 -1। तो आपने देखा ये LHS
जो है वो RHS के बराबर है। तो आप क्या लिखते हैं, दैट इज P1 इज ट्रू, मतलब जो स्टेटमेंट 1 है n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है। क्लियर ना। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो स्टेट इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, इसको हम लोग n इज इक्वल टू m पर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, लेट अस एज्यूम इक्वेशन 1 इज ट्रू एट n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m पर ट्रू है। सो गाइस ये आपका इक्वेशन अब हो जाएगा a टू दी पावर m, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 2m, और यहाँ m, और ये माइनस 4m, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2m। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना है स्टेटमेंट 1 को n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ प्रूफ इक्वेशन 1 एट n इज इक्वल टू m प्लस 1। सो गाइस n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे इक्वेशन 1 हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस 1, और इधर हो जाएगा आपका 1 और प्लस 2 इंटू m प्लस 1, और फिर हो गया m प्लस 1, और वहां हो गया माइनस 4 इंटू m प्लस 1, और ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू m प्लस 1। ठीक है, इसको जरा हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए जरा सॉल्व कर लीजिए गाइज, यहां हो जाएगा 2m प्लस 2, अब पहले से 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो इसको आप लिखेंगे 3 प्लस 2m, और ये m प्लस 1 ही रहने दीजिए, इसको भी 4 इंटू m प्लस 1 ही रहने दीजिए। यहां पर थोड़ा कीजिए तो 2m और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m माइनस 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1, तो इसको आप लिखेंगे, ये तो आपका m प्लस 1 हो गया, और ये आपका माइनस 4 इंटू m प्लस 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2m, ये हो जाएगा, और ये आपका तीसरा स्टेटमेंट। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके LHS को लेकर RHS तक हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देयरफॉर LHS, तो LHS है a टू दी पावर m प्लस 1, और गाइस इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर 1, और a टू दी पावर m को हम लोगों ने, देखिए जरा, a टू दी पावर m को हमने सेकंड में एज्यूम किया था, और ये था आपका 1 प्लस 2m, फिर m, और फिर है माइनस 4m, और 1 माइनस 2m, और a का वैल्यू गिवन है, a टू दी पावर 1 का मतलब a, और a दिया हुआ है, ये है 3, 1, माइनस 4 और माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इसको उठाना है और इसमें गुना कर दीजिए, तो 3 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 6m, 3 से इसमें करेंगे तो 3 प्लस 6m हो गया, और 4m में 1 से करेंगे तो माइनस 4m हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसको उठा के आप सेकेंड रो में कीजिए, तो 3 में m से करेंगे तो 3m प्लस, और 1 में m से करेंगे, सॉरी 1 में 1 माइनस 2m से करेंगे तो 1 माइनस 2m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कॉलम को उठाते हैं, इसको उठाकर इसमें गुना कीजिए,
तो -4 से 1 + 2m में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और फिर -8m और फिर -1 से -4m में करेंगे तो +4m। ठीक है, अब इसको उठा के सेकेंड वाला में कीजिए तो ये हो गया m इंटू -4 -4m और फिर माइनस से इसमें करेंगे तो -1 + 2m, ये हो गया आपका। देखिए जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 प्लस और 6m में से 4m घटाएंगे तो हो जाएगा 2m। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3m - 2m, m हो गया तो ये कितना हो गया आपका m + 1। ठीक है ना। यहाँ पर 3m में से 2m घटा लेंगे तो m हो जाएगा और +1 m + 1। यहाँ देखिए 8m -8m + 4m है और ये आपका घट के हो गया -4m और -4 है तो -4 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा m + 1। ठीक है ना। और यहाँ देखिए यहाँ पर -4m + 2m है तो -2m लिखेंगे और -1 है तो -1 - 2m। और गाइस इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है थर्ड स्टेटमेंट का RHS है, देख लीजिए। तीसरे स्टेटमेंट का RHS के बराबर हो गया। LHS लेकर चले थे और RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना। तो गाइस हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज Pn is true, Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, ये लिखते हैं। और फिर फाइनली क्या लिखते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर, आगे बात समझ में। तो गाइस आज आपने सीखा PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एप्लीकेशन हम लोग मैट्रिसेस में मैट्रिक्स इक्वेशन को प्रूव करने के लिए कैसे करते हैं। ओके, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए। तो गाइस PMI का एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से मैट्रिसेस में कर सकें, इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है और इसका सॉल्यूशन आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर कल शाम तक आप भेज देंगे। ठीक है ना। चलिए, और ये क्वेश्चन है गाइज आपका, इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, देन प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट a to the power n is equal to cos n अल्फा माइनस sin n अल्फा sin n अल्फा cos n अल्फा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से a to the power n is equal to this, जबकि आपके पास दिया हुआ है a is equal to this। ठीक है, तो याद रखिए कल शाम तक मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर आपका सॉल्यूशन होना चाहिए और सारे बच्चों का सॉल्यूशन आना चाहिए। ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।